आप देख रहे हैं जनमाध्यम टीवी, पल पल की खबर, जन जन। आदाब, नमस्कार। मैं आपके साथ हसीन अली। स्वागत है आपका जनमाध्यम टीवी में। ये नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। बड़ी खबर मेरठ से है। मेरठ में व्यापारियों का बवाल, बोले आईएएस अभिषेक तानाशाह। मेरठ में पुराने निर्माण पर बवाल, व्यापारियों का फूटा गुस्सा। आपको बता दें, पूरा मामला मेरठ विकास प्राधिकरण की एक टीम सोमवार की सुबह कंकरखेड़ा स्थित डिफेंस एनक्लेव कॉलोनी के ठीक सामने बने पुराने निर्माण को गिराने पहुंच गई। मौके पर टीम का खूब विरोध हुआ। इसके बाद भी दुकान तोड़ दी गई। टीम ने डंडे व्यापारियों पर चला दिए। इसके बाद कई व्यापारी घायल हो गए। व्यापारी एकत्रित होकर व्यापारियों की भीड़ सड़क पर उतर गए तथा मेरठ विकास प्राधिकरण के ऑफिस पहुंच गए, जहां प्राधिकरण उपाध्यक्ष अभिषेक पांडे का घेराव किया। व्यापारियों ने कहा कि प्राधिकरण उपाध्यक्ष अभिषेक पांडे तानाशाह हैं। इस दौरान व्यापारियों और प्राधिकरण उपाध्यक्ष के बीच खूब तीखी नोकझोंक हुई। व्यापारियों की ओर तभी पुलिसकर्मी भीड़ के बीच पहुंच गए तथा भीड़ को बाहर निकालने की कोशिश की। इसी बीच व्यापारी फिर से भड़क गए। देखिए खास खबर। 5 बजे कंकरखेड़ा क्षेत्र में मेरठ विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दल द्वारा एक व्यापारी प्रमोद पुंडी की प्रतिष्ठान पर जाया गया। उसकी दुकान को, जिसमें न्यायालय द्वारा यथास्थिति बनाए जाने का एक आदेश था, 1/6/2024 को व्यापारी द्वारा उस आदेश को यहाँ मेरठ विकास प्राधिकरण में सचिव के कार्यालय में रिसीव कराया जा चुका है। 10 दिन के पहले उसे रिसीव कराने के बाद आज मेरठ विकास प्राधिकरण की टीम ने पहुंचकर बिना किसी नोटिस के उस आदेश की अवहेलना करते हुए, अवमानना करते हुए उन्होंने वहां पर व्यापारी की दुकान को ध्वस्त कर दिया, जिसके अंदर 2 मजदूर थे। मजदूरों के साथ कोई ख़राब घटना हो सकती थी। हमारे गले में 96,000 कुछ रुपया रखा था, वह भी कहाँ गायब हो गया। उसको मेरठ विकास प्राधिकरण के गए हुए प्रवर्तन दल के कर्मचारियों ने निकाला या इनके जो और लोग थे उन्होंने निकाला, लेकिन व्यापारी का नुकसान हुआ। उस के अंदर, दुकान के अंदर रखे सामान का नुकसान हुआ। हमारा व्यापारी उद्वेलित था। आज आंदोलन के स्वरूप में हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। 11 बजे से हमारे व्यापारी के साथ मारपीट भी की गई, जिसमें हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष नीरज मित्तल जी घायल भी हुए। उनके कोहनी में चोट लगी है, उसमें ब्लड भी हो गया, जिसकी उन्होंने थाने में FIR की दर्ज कराने की लिखित में सूचना दी। VC साहब ने कहा है, पहले चल रहा था कि वो हम जांच करेंगे, लेकिन हमने उनसे कहा कि हम बिना यहाँ पर उस आदेश को देखे बिना कि प्रवर्तन दल किस आदेश के तहत गया, यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। तो आगे की कार्रवाई क्या रहेगी? उन्होंने अंत में ये स्वीकार किया 4 घंटे तक वह प्रवर्तन दल के लोगों से उस पर फाइल पर आदेश की कॉपी को मांगते रहे। उन्होंने कोई आदेश की, प्रवर्तन दल ने कोई आदेश की कॉपी उनको उपलब्ध नहीं कराई। VC को जब आदेश की कॉपी उपलब्ध नहीं कराई तो अंत में VC ने ये स्वीकार किया कि मेरा ये मानना है कि प्रवर्तन दल के पास कोई आदेश नहीं था, वह बिना किसी आदेश के गए हैं। मैं पूरे प्रकरण की जांच करके 4 दिन के अंदर इन अधिकारियों के खिलाफ, उन कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करूंगा और मेरठ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के नाते जिन्होंने मारपीट की है उनके खिलाफ मैं कानूनी कार्रवाई लिखने के लिए पुलिस को भी कार्रवाई लिखूंगा। इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि जिस व्यापारी का नुकसान हुआ है उसको मेरठ विकास प्राधिकरण अपनी ओर से कंपनसेट करेगा। उसको वह पैसा, उसका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी। ऐसा आश्वासन मेरठ विकास प्राधिकरण के VC महोदय ने दिया है। ठीक। व्यापारी संगठन से यहाँ पे वार्ता हुई है। पूरा प्रकरण ये है कि प्रवर्तन दल द्वारा एक सीलिंग की भूमि, जिसके ऊपर वैशाली बस अड्डे को शहर के बाहर स्थानांतरित करने की योजना थी, उसके ऊपर कुछ निर्माण की बात कही गई, जिसके विरुद्ध आज सवेरे कार्रवाई की गई। जो व्यापारी संगठन है, जो व्यापारी वर्ग है, उनका कहना है कि निर्माण जिस घाटे में स्थित है
वो अर्बन सीलिंग की भूमि नहीं है। और उनका ये भी कहना है कि निर्माण के ऊपर कार्रवाई करने से पूर्व नोटिस आदि देने की कार्रवाई नहीं की गई है। इस संबंध में लंबी वार्ता हुई और वार्ता के बाद ये अवगत कराया गया है कि पूरे प्रकरण की विस्तार से जांच की जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया को करने के दौरान विधिक कार्रवाई का पालन हुआ कि नहीं हुआ, जो प्रवर्तन दल के कर्मचारी थे उनके द्वारा स्थल पर जो व्यवहार था वो कर्मचारी आचरण के विरुद्ध तो नहीं था। इन सभी प्रकरणों में 4 से 5 दिन के अंदर जांच की जाएगी और यदि कार्रवाई गलत हुई है तो निश्चित तौर पे जिनकी गलती है उनको दंडित भी किया जाएगा। सर जैसे यहाँ हम लोगों ने हंगामा किया तो वो ये दोनों इस इशू को लेकर जिस तरीके से और अवैध निर्माणों पर एक्शन लिया जा रहा है, कहीं उसके लिए भी कोई उसके चक्कर में आए हुए लोग? देखिए, इस बात के ऊपर तो वैसे आम सहमति थी। व्यापारियों का भी ये कहना था कि अवैध कॉलोनियों के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है वो चलती रहनी चाहिए और किसी भी सूरत में अवैध कॉलोनियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो मेरठ शहर के लिए एक प्रकार का अभिशाप है। लेकिन बात बस इतनी थी कि इस पर्टिकुलर प्रकरण में जो कार्रवाई हुई है वो कार्यवाही सही हुई है, विधि अनुसार हुई है अथवा नहीं। 4 दिन का है कि 4 दिन? हाँ, 4 दिन के अंदर हम इस बात की तस्दीक करा लेंगे तहसील स्तर से कि ये जो निर्माण हुआ था वो अर्बन सीलिंग की भूमि पे था, जैसा कि हमारे प्रवर्तन दल का कहना है, अथवा कि किसी अन्य घाटी पे स्थित है।